देखो भी आज हम बात करेंगे केयर एंड हैंडलिंग ऑफ लैब एनिमल्स। मतलब केयर करनी है, देखभाल करनी है और हैंडलिंग उनको कैसे संभाल के रखना है ऑफ लैब एनिमल। टॉपिक नंबर है ये 33। DMLT सेकेंड ईयर का टॉपिक है ये, जो पेपर फर्स्ट में आता है। ठीक है ना। DMLT में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट ईयर में भी 2, सेकेंड ईयर में भी 2। तो ये DMLT सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है। ये टॉपिक आया माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। ठीक, अब हम इसको आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें। इंट्रोडक्शन में चलते हैं। प्रॉपर केयर एंड हैंडलिंग ऑफ क्या लेबोरेटरी एनिमल्स इन्वॉल्व। मतलब अगर अच्छी तरीके से जो केयर और हैंडलिंग है किसकी, लेबोरेटरी एनिमल्स की, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले कंट्रोलिंग द एनवायरनमेंट। जो तुम्हारी लैब का जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, कंट्रोल में होना चाहिए तुम्हारा। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर जरूरत है 20 की और हो रहा हो तुम्हारा 60, तो बात नहीं बनेगी। इसमें ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पे देखो, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी बोले तो नम्रता या आर्द्रता, कुछ ऐसे बोलते हैं इसको। ठीक है ना। आगे है लाइट नॉइज। बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होनी चाहिए तुम्हारी लैब में, पता चला जानवर लाइट को देख के चौंक रहे हैं, भाग जा। आगे है प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड करना हो। एप्रोप्रिएट को मतलब जैसी ज़रूरत है वैसे कुछ भी चीज़ हो सकती हो। अब यहाँ पे टेम्परेचर की बात चल रही है या ह्यूमिडिटी की या लाइट की, तो इन्हीं की बात करेंगे। ठीक है। एप्रोप्रिएट क्या हाउसिंग, मतलब जो तुम्हारे लैब एनिमल है उनको रहने की जो व्यवस्था हाउसिंग है वो सही होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। एंड एनरिचमेंट इसका पता नहीं क्या है एनरिचमेंट मतलब। आगे मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट सैनिटेशन। स्ट्रिक्ट सैनिटेशन को क्या है तो मेंटेन कर करो, गंदगी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। आगे एंड हाउसिंग कम को मतलब है शांत माहौल होना चाहिए घर का। ठीक है ना। स्पेसिफिक हैंडलिंग टेक्निक, यहाँ स्पेशल हैंडलिंग टेक्निक अपनानी चाहिए टू मिनिमाइज स्ट्रेस को कम करने के लिए। हम अपने स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, जो एनिमल है उनकी बात कर रहे हैं। आगे लिख रहा है एंश्योरिंग एनिमल वेलफेयर एंड रिसर्च इंटीग्रेटिव, और सुनिश्चित करो तुम क्या एनिमल वेलफेयर एंड रिसर्च इंटीग्रेट। मतलब एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इसको क्या है तुम इसको मतलब उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे, इनको थोड़ा बहुत फॉलो करना चाहिए। वेलफेयर का मतलब है कल्याणकारी, शायद एनिमल के लिए जो तुम सही कैसे कर सकते हो उसके बारे में बता रही है। एंड रिसर्च इंटीग्रेटिव मतलब जो रिसर्च के टाइम पे एनिमल्स को कुछ सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं, उनको सारी को क्या तुम फॉलो करोगे। आगे की एस्पेक्ट इंक्लूड कंसिस्टेंट रूटीन, प्रॉपर वेंटिलेशन, रेगुलर क्लीनिंग, क्वारंटीन एंड क्या है एजुकेशन फॉर हैंडलर्स। इसमें क्या क्या करना हो, देखो वेंटिलेशन की सुविधा भी देनी है जानवरों को, रेगुलर क्लीनिंग करनी चाहिए और ये कंसिस्टेंट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज कर दो फिर करो मत, रूटीन में डेली है मतलब। आगे क्वारंटीन रखना है वातावरण को। एजुकेशन फॉर हैंडलर, जो इन जानवरों को हैंडल कर रहे हैं उनको क्या है तुम एजुकेशन दो, मतलब उनको कैसे संभालना है जानवरों को, कैसे उनकी केयर करनी है लैब में, उन्हें सिखाना है। आगे लगा टू बिल्ड ट्रस्ट, अपना विश्वास बढ़ाओ, ये बनाओ। एंड रिड्यूस करो क्या एंजाइटी, टेंशन कम करो। यूजिंग टूल्स को यूज करते हुए, लाइक टनल है और क्या है कप्ड हैंड से, टनल और कप्ड हैंड्स को यूज करते हुए, इन जैसे टूल को यूज करते हुए अपनी टेंशन कम करो और क्या करो ट्रस्ट बिल्ड करो। ठीक। आगे है टेम्परेचर
नहीं, एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड हाउसिंग। एनवायरमेंटल कंट्रोल और हाउसिंग में देखते हैं, चिड़िया बहुत बोल रही हैं यार। अच्छा, नंबर 1 पर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, जो ऊपर कहानी डिटेल में लिखी है, इंट्रोडक्शन में लिखी है, इसी को हम अब नॉर्मल वैसे पढ़ लेते हैं हेडिंग के रूप में। मेंटेन करो कंसिस्टेंट और लगातार लेवल्स स्तर ईजी, जैसे 30 से 70% ह्यूमिडिटी रहनी चाहिए जहाँ पर तुम्हारे लैब एनिमल। अराउंड 50% प्रीफर्ड, जो कि क्या है 50% प्रीफर करते हैं। आगे स्पेसिफिक टेम्परेचर वेरी बाई स्पीसीज, तो ज़्यादातर जानवर तो प्रीफर करते हैं क्या 30 से 70% ह्यूमिडिटी। आगे देखो स्पेसिफिक टेम्परेचर वेरी स्पीसीज, जो टेम्परेचर है वो वेरी कर सकता है किस पे, स्पीसीज पे, मतलब तुम्हारे जानवर की स्पीसीज क्या। जैसे भैंस है तो वो टेम्परेचर झेल जाएगी 40 भी, और कोई और जैसे जानवर है बकरी बांधे तो क्या पता ससुरी मरी जाए गर्मी में, है कि ना। तो सबके अलग अलग कंडीशन है। आगे है टू प्रिवेंट इलनेस, मतलब बीमारी ना हो जाए उनमें जानवरों में, उसको रोकने के लिए क्या है टेम्परेचर को कंट्रोल करो और ह्यूमिडिटी को। ठीक, आगे लिख रहा है वेंटिलेशन का मतलब हवा आती रहनी चाहिए तुम्हारे लैब में, ऐसा ना पता चले दम घुट जाए तुम्हारा जानवर ही मर जाए। एंश्योर का मतलब सुनिश्चित करो 10 से 15 एयर चेंजेस। 10 से 15 एयर चेंजेस का मतलब है जैसे एग्जॉस्ट लगा देते हैं हॉस्पिटल में या अपने घर पे या वॉशरूम वगैरह में कहीं पे भी, उस टाइप के लगा दो। या वो भी नहीं लगाओ तो उसमें जाली टाइप की लगा दो ताकि एयर पास होती रहे। 10 से 15 लगाने पर आवर एयर चेंजर पर आवर। पर ये अलग टाइप के रहते हैं, इनको जैसे मान लो 1 घंटा में 10-15 चेंज ये लगा दी, क्या लगा दी एयर चेंजर्स लगा दी, तो इनको हटा दो फिर दूसरी लगा दो, इस टाइप के रहते हैं। ठीक, अगर थोड़ा यूज फिल्टर यूज करो। इफ़ रिसर्कुलेटिंग एयर टू रिमूव कंटामिनेंट्स। यूज फिल्टर को यूज करो यदि क्या है रिसर्कुलेटिंग हो रही है एयर टू रिमूव कंटामिनेंट। यदि मान लो जो एयर अंदर से बाहर को एयर चेंजेस ने हटा दिए वो दोबारा से अंदर आ रही, तो उसको क्या करेंगे, रिसर्कुलेटिंग हो रही तो उसको क्या करेंगे, रिमूव कंटामिनेशन हटाने के लिए क्या करेंगे, फिल्टर का यूज कर लेंगे। बात समझ में आ रही है कि ना, बता देखो यार कुछ, इतना होशियार तो मैं भी ना हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। आगे है लाइटिंग में है प्रोवाइड यूनिफॉर्म, एक जैसी लाइट प्रोवाइड करो। ऐसा नहीं कहीं पे बहुत तेज़ बल्ब है लाल रंग को, कहीं पे पीले रंग को, कहीं पे बहुत हरे रंग का डिम सी लाइट, ऐसे नहीं हो जाए। अगर लिखो ग्लेयर फ्री इल्यूमिनेशन विद ए कंसिस्टेंट डाईयूरेनल साइकिल या डे नाइट, ठीक है ना। कंसिस्टेंट समझ नहीं रहा, डाईयूरेनल है क्या, डाईयूरेनल साइकिल, ब्रैकेट में समझो डे नाइट साइकिल में क्या करनी है, ग्लेयर फ्री इल्यूमिनेशन विथ कंसिस्टेंट डे नाइट साइकिल कह सकते हैं। इल्यूमिनेशन ग्लेयर फ्री का मतलब है जो बहुत तेज मतलब लाइट ना मारे जानवरों पर, ठीक है ना, मीडियम उसकी होनी चाहिए, ये कहनी चाह रही होगी लाइट। कुछ सोचो नहीं बहुत ज़्यादा तेज चलेगी जानवरों की आँखों पर लाइट जाएगी, वो चौक भी सकते हैं, हो सकता है भाग भी जाए इधर उधर, फिर तुम उसको ढूंढते फिरो कहाँ भाग के पकड़ के लाओ। आगे बोलो नॉइज का मतलब शोर शराबा नहीं होना चाहिए। मिनिमाइज सडन नॉइज आगे करो एज दे कैन ट्रिगर सीजर और स्ट्रेस। मिनिमाइज का मतलब कम करो, सडन नॉइज अचानक जो तुम्हारे उसमें लैब में बहुत तेज वो शोर शराबा हो रहा है उसको क्या करो, मिनिमाइज करो, कम करो। एज दे कैन ट्रिगर, जिससे क्या हो सकते हो, ट्रिगर हो सकते हैं, मतलब जो जानवर है तुम्हारी लैब के उन्हें सीजर हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है, मतलब टेंशन में पड़ सकते हैं, मूड ख़राब हो सकता है उनका, या दौड़ा वगैरह टाइप के पड़ सकते हैं, वो एकदम ट्रिगर हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब उन्हें अचानक कुछ उनका दिमाग ख़राब हो जाएगा, समझ लो।
आगे हाउसिंग। हाउसिंग में यूज एप्रोप्रिएट केज। उनके जो पिंजरा है या केज है, केज का मतलब पिंजरा, जैसे लोहे के जाल से इसमें शेर बंद रहता है, ऐसे मान के चलो सर्कस में, पर वो बहुत बड़ा रहता है जंगल से, लेकिन मैं छोटा बता रहा हूँ, जैसे 10 बाई 10 का 5 बाई 5 इस टाइप। लैब में किसी टाइप की जो है, जैसे मान लो बकरी है 2 फीट की, तो उसको ज़्यादा 5 बाई 5 का पिंजरा मान लो, है कि ना। यूज एप्रोप्रिएट मतलब जैसे तुम्हारा जानवर है उसके हिसाब से बनाओ। और 5 फीट का है जानवर तुम्हारा तो उसके लिए ज़्यादा 10 बाई 10 का पिंजरा बनाओ। 2 फीट का तो 4 बाई 4 का तो कम से कम बनाओ। जब पता चला 2 फीट का तुम्हारा जानवर है, 2 फीट का तुमने बना दी पिंजरा, तो ससुर वैसे ही मर जाएगा, दम घुट के मुड़ उड़ के ही नहीं। आगे लिख रहा दैट अलाउ, जो कि क्या करेगा, अलाउ करेगा पोस्चुरल एडजस्टमेंट, जो मतलब उसकी पोजीशन है उसको वो क्या कर लेगा, उसमें एडजस्ट कर लेगा अगर वो पिंजरा सही होगा। आगे लिख रहा आर इजी, आर मिस हो जाएगा, आसान हो जाएगा, मतलब टू क्लीन करना, एंड मिनिमाइज पैथोजन स्प्रेड। मतलब अगर जो तुम्हारा पिंजरा एप्रोप्रिएट साइज़ का होगा तो उसमें उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा, जानवर अपनी पोस्चुरल एडजस्टमेंट कर लेगा, मतलब इधर उधर घूम लेगा, पलटी मार लेगा। जैसे हमारी खटिया छोटी सी रहती है तो हम करवट नहीं ले पाते, बड़ी सी होगी तो इधर उधर पलटी मार लो आराम से। आर इजी टू क्लीन, उसको क्लीन करना भी आसान हो जाएगा। एंड मिनिमाइज पैथोजन स्प्रेड, जो उसमें पैथोजन फैलने के चांस है वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है ना। बड़ा पिंजरा होगा तो, या मीडियम साइज़ का माल। आगे से एक और जैसे माइक्रो आइसोलेशन केज, फॉर एग्जांपल के लिए माइक्रो आइसोलेशन केज होते हैं, ये टाइप है केज के पिंजरा का। आगे है IVC सिस्टम। IVC सिस्टम क्या है, ये भी एक पिंजरा का टाइप है, पर मेरे को नहीं पता कौन सा टाइप, ठीक ये। आगे है भाई एनरिचमेंट। एनरिचमेंट का क्या मतलब, ऑफर टॉयज, मतलब कि ऑफर कर दो तो अपने जानवर को क्या, खिलौना, मतलब जिससे वो कुछ मोड़ मार सके। नेस्टिंग, घोंसला दे सकते हो। एंड फोरागिंग, ये क्या भाई, फॉर एजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मेंटल एंड फिजिकल स्टिमुलेशन। मेंटल और फिजिकल स्टिमुलेशन के लिए क्या करनी है, अपॉर्चुनिटी देनी है अपने जानवरों को। टॉयज दे सकते हो, नेस्टिंग दे सकते हो, एंड फॉरेजिंग अपॉर्चुनिटी, मतलब कि उन्हें ऐसे मौके दो जिससे उनके मेंटल और फिजिकल मूड जो है, स्टिमुलेशन जो है सही रहे, ठीक है ना। आगे है भाई यहाँ पे हैंडलिंग एंड रेस्ट्रेंट। इसमें नंबर 1 में है काम अप्रोच। काम का मतलब एक तरीके से मान लो शांत स्वभाव टाइप का। अब देखते हैं इसका आगे क्या, हमें कभी इतनी जानकारी नहीं, पढ़ के बताऊँगा तभी पता चलेगी। यूज सॉफ्ट वॉइस, उनके सामने तुम बात कर रहे हो आपस में, जो हैंडलर लोग हैं जो उनकी देखभाल करने जानवर की, तो आपस में जब बात करो तो धीरे बात करो, सॉफ्ट तरीके। चिल्ला के पड़ोगे तो जानवर भी बिछड़ सकता है, तुम्हारा भग भी सके इधर उधर। आगे स्लो मूवमेंट्स, धीरे घूमो फिरो। एंड अवॉइड सडन जेस्चर, एकदम अपनी जो जेस्चर मतलब जो पोजीशन टाइप है वो मत बदलो। जैसे एकदम तुम बैठे हो ज़मीन पर, एकदम खड़े हो गए, पता चले तुम्हारा जानवर डर जाए कि अचानक ये कौन आएगा, तो इसको मना कर रहा है। टू बिल्ड ट्रस्ट, बिल्ड नहीं बिल्ड, टू बिल्ड ट्रस्ट, मतलब अपना है क्या है, जानवर के प्रति जो ट्रस्ट बढ़ाओ, ऐसा कह रही होगी ये लाइन। आगे बोला मिनिमाइज स्ट्रेस, हैंडल एनिमल क्विकली एंड एफिशिएंटली, कंसिस्टेंट रूटीन्स। हैंडल करो एनिमल को क्विकली, क्विक का मतलब शायद एकदम दिखाया तुरंत, एंड एफिशिएंटली, कंसिस्टेंट रूटीन। अब समझ लेना भाई, कहने का मतलब इसमें मिनिमाइज स्ट्रेस है, मतलब जानवरों को स्ट्रेस नहीं देना, ये कहनी चाह रही होगी ये लाइन, ठीक है ना। नहीं, हाँ आगे लिख रहा हूँ रूटीन हेल्प, कंसिस्टेंट रूटीन
हैंडल एनिमल क्विकली एंड एफिशिएंटली, मतलब उनको हैंडल करो क्विकली, जल्दी से और एफिशिएंटली, प्रभावित तरीके से, ऐसा हो सकता है इसका मतलब। एफिशिएंट मतलब शायद पर्याप्त मात्रा में है, न कि प्रभावित। यार थोड़ी बात बाहर है, चलो छोड़ो। टेक्निक में क्या कौन कौन से तरीका अपनाने? यूज टनल, एक सुरंग सी बना लो, उसमें उनको रख सकते हो, बॉक्सेस में रख सकते हो, और कप्ड हैंड्स कुछ होता होगा उनमें रख सकते हो, ब्रैकेट में लिख रहा हो, फॉर स्मॉलर कॉलमर एनिमल्स, जो छोटे जानवर हैं, जो शांत स्वभाव के, उनको किस में रखते हो? रख सकते हैं, कप हैंड्स में भी रख सकते हैं। आगे लिख रहा है टू मूव माइस रिड्यूसिंग एंजाइटी, टू मूव हटाने के लिए, माइस को रिड्यूसिंग एंजाइटी टेंशन को कम करने के लिए। स्पीसीज स्पेसिफिक, इसमें क्या? अंडरस्टैंड ईच स्पीसीज, समझो किसको? हर एक स्पीसीज को यूनिक अलग तरीके से उसको ज़रूरत है, किसकी नीड्स को मतलब ज़रूरत है। एंड रेस्पॉन्स करो टू हैंडल करने में, क्या आप रेस्पॉन्स करो, या जो भी हर मतलब स्पेसिफिक जानवर की जाति को समझो, उसको कैसे हैंडल करना वो देखो उसको, सही है, क्योंकि सबका जानवर का सिस्टम अलग। आ गया हस्बेंड्री एंड हेल्थ। एक हस्बेंड्री एंड हेल्थ में क्या क्या? सैनिटेशन, रेगुलरली क्लीन करो एंड सैनिटाइज करो, किसको? केज को, फीडर्स को, जिसमें खाना खाते हैं उसमें, ठीक है ना, हमारे गांव में खोर बोलते हैं उसको, खोर साफ कर लो। आ गया एंड वाटर सिस्टम, जहाँ पर पानी पीते हैं उसको साफ करो, टू प्रिवेंट डिसीज, बीमारियों को रोकने के लिए, मतलब जानवरों तुम्हारी बीमारी ना हो जाए। वेस्ट में क्या? डिस्पोज ऑफ बेडिंग एंड वेस्ट अकॉर्डिंग टू बायो हजार्ड रेगुलेशन, जो बायो हजार्ड रेगुलेशन है उसके हिसाब से क्या है, तुम्हें जानवरों के वेस्ट को डिस्पोज करना। बेडिंग में क्या? चेंज बेडिंग फ्रीक्वेंटली, उनके जो बेडिंग है, जहाँ लेटने बैठने की वो है सिस्टम, उसको चेंज करो। डेली टू वीकली, डेली करो, और ज़रूरत है तो वीकली करो, डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स, डिपेंड करता है फैक्टर्स पे। आ गया है टू कंट्रोल करने के लिए अमोनिया एंड बैक्टीरिया, सूसू करते हैं तो उसमें अमोनिया निकलती है, तो उसको कह रहा हूँ, उसको कम करने के लिए, और जो बैक्टीरिया होंगे उनकी पोटी वगैरह उनको कम करने के लिए। बट समटाइम, पर कभी कभी, नोट इफ़ रिसर्च रिक्वायर फिनोमिना, पर यदि कभी क्या है ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर रिसर्च रिक्वायर फिनोमिना की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तो कोई ज़रूरत भी नहीं ज़्यादा डेली साफ़ करने की, ठीक। क्वारंटाइन में क्या? आइसोलेट करो न्यू एनिमल, जो नया एनिमल है उसको अलग रखो और 10 से 15 दिन के लिए ऑब्जर्व करो, और इलनेस, बीमारी के लिए, कुछ बीमारी तो नहीं है उसमें, ठीक है, अलग रखना, मतलब बाकी जानवर से वो बीमार है या कोई उसको कोई बीमारी तो नहीं हो रही, इसको देखने के लिए। ऑब्जर्वेशन, मॉनिटर करो, देखभाल रखो एनिमल्स की डेली फॉर साइन ऑफ पेन, उनमें कोई दर्द वगैरह का सिम्टम्स तो नहीं दिखाई देने जानवरों में, वो देखो। डिस्ट्रेस, किसी को मूड ख़राब तो ना है जानवर को, चिड़चिड़ापन तो नहीं हो रहा, वो देखो। कोई बीमारी तो नहीं होगी किसी जानवर में, वो देखनी है डेली। फैसिलिटी डिजाइन, इसमें क्या? आइसोलेशन है, सेपरेट एनिमल फैसिलिटीज़ फ्रॉम ह्यूमन एरिया, जो ह्यूमन एरिया है तुम्हारे लिए में, उससे दूरी फैसिलिटी होनी चाहिए जानवरों को रखने की। टू रिड्यूस कंटामिनेशन, ताकि तुम्हारे एरिया में क्या है गंदगी न फैल जाए, कंटामिनेशन ना हो जाए। आगे चलते हैं, कंट्रोल एक्सेस, इसमें क्या? यूज एंट्री लॉक्स एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE, क्या है इसमें? यूज करो एंट्री लॉक्स, जहाँ पे तुम मतलब तुम्हारी लैब है उसमें लॉक वगैरह है, तो वहाँ पे लॉक्स लगा होना चाहिए एंट्री गेट पर। एंड क्या करनी है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन के उसके अंदर ही जाना। टू लिमिट पैथोजन स्प्रेड, ताकि जो है लिमिट में ही स्प्रेड या कंट्रोल हो जाएंगे क्या? पैथोजन स्प्रेड मतलब फैलने।
मतलब ज़्यादा नहीं फैलेंगे फिर। अब या मतलब ये टॉपिक होगा कंप्लीट। अब दूसरे तरीके से तुम देखना चाहते हो तो और देख सकते हो, बता दूँ और थोड़ा। केयर एंड हैंडलिंग ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग ए सूटेबल, प्रोवाइड करना है या सूटेबल ठीक ठाक जैसा अच्छा मान के चलो एनवायरनमेंट। आगे ब्रैकेट में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, क्वाइट, शांति, स्ट्रिक्ट हाइजीन होना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन दो, खाने पीने को दो, डेली हेल्थ चेक करो उनकी, एंड जेंटल कंसिस्टेंट हैंडलिंग टू मिनिमाइज स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस वगैरह ना हो ऐसा माहौल रखना चाहिए, ये कहना चाह रही है। एंश्योर करो क्या, वेलफेयर एंड रिसर्च इंटीग्रिटी थ्रू ट्रेनिंग एंड अधेरेंस टू रेगुलेशन लाइक द एनिमल वेलफेयर एक्ट। जो एनिमल वेलफेयर एक्ट है उसके हिसाब से तुम्हें रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं। अगर पुलिस को पता चल गई गवर्नमेंट को तो तुम्हारी ऐसी तैसी कर सकती है। पता चलो तुमने लैब में जानवर पाल रखे कुछ रिसर्च वगैरह किसी काम के लिए, तुम उसकी देखभाल कर नहीं रहे हो, तुमने और पता चलो बीमार हो गए तो तुम पे एक्शन ले सकती है। की एस्पेक्ट इंक्लूड स्पेशलाइज्ड हाउसिंग प्रोवाइड करो उनको, मिनिमाइजिंग नॉइज, स्टेबलिशिंग रूटीन, मिनिमाइज करो क्या नॉइज को, शोर शराबे को, स्टेबलाइज करो रूटीन्स को, जो रूटीन में उनकी वो है देखभाल उसको, एंड स्पेसिफिक टेक्निक फॉर स्पीसीज, जो खास स्पीसीज उनके लिए अलग अलग टेक्निक यूज करो, लाइक माइस टेल हैंडलिंग, स्क्रूफिंग, क्या है ये स्क्रूफिंग है पता नहीं समझ में नहीं, जो रिड्यूस कम करो एंजाइटी एंड इंजरी, उनको टेंशन ना हो जाए, चोट ना लग जाए, इसको ध्यान रखो। मतलब वो ये सेम कुछ नहीं। अब इसमें जो है जैसे मैंने सारी हेडिंग बताई थी, हस्बेंड्री एंड हेल्थ, हैंडलिंग रेसिस्ट्रिक्ट फैसिलिटी डिज़ाइन, तो इसमें ये है मैंने सिर्फ हेडिंग लिखनी है, ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लेना। एनवायरमेंटल कंट्रोल, तो देखो इसमें भी थी एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड हाउसिंग। इसके अंदर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, वेंटिलेशन, नॉइज एंड डिस्ट्रप्शन, मतलब सेम वही। दूसरी में हस्बेंड्री एंड हेल्थ थी, इसमें हाइजीन, न्यूट्रिशन एंड वाटर, हेल्थ मॉनिटरिंग, वेटरनरी केयर, क्वारंटीन, इसमें ये थी। हैंडलिंग एंड रेस्टोरेंट में क्या थी, हाल में अप्रोच, मिनिमाइज स्ट्रेस, टेक्निक, स्पीसीज स्पेसिफिक, ये थी। अब आगे आ जाओ, हैंडलिंग एंड रेस्टोरेंट, हाँ वो ये मिनिमाइज स्ट्रेस ट्रेनिंग टेक्निक में क्या, माइस जनरल, और आ गया फैमिलियराइजेशन, ये ठीक कितना ही मतलब सेम ही है, कोई 19 पीस का अंतर है बस, बाकी सब क्या सेम। इस तरीके से करना चाहो इस तरीके से कर लेना, बाकी जो मैंने अब तक पढ़ा है 20 मिनट में वो देख लो। वीडियो करते हैं बंद।